हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं पीएनबी होम लोन के बारे में। तो हम बताएंगे पीएनबी बैंक में ऐसी कौन कौन सी स्कीमें चल रही हैं जिसके थ्रू आप यहां से होम लोन वगैरह ले सकते हो। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, फिर यहाँ पे कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी स्कीमें वगैरह चल रही हैं। तो पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं पीएनबी होम लोन में यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ की हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है 8.55% से और मैक्सिमम जाता है 9.35% पर एनम तक। अब ये डिपेंड करता है कि आपका सिविल स्कोर कितना अच्छा है। अभी हम आपको आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से भी बताएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या मिलेगा। फिर यहाँ पे लोन अमाउंट जो है यहाँ पे बोरोवर्स की जो एलिजिबिलिटी है उस पर डिपेंड करता है कि कितना जो है आपको मैक्सिमम होम लोन मिल सकता है। जैसे कि आपकी सैलरी वगैरह, आप सैलरीड इंडिविजुअल हो या सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो, टेन्योर आप मैक्सिमम यहाँ से 30 साल के लिए होम लोन ले सकते हो। प्रोसेसिंग फीस इस समय यहाँ पे नील चल रही है, कोई प्रोसेसिंग फीस आपकी नहीं लग रही है पीएनबी बैंक के होम लोन में। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं इनकी कौन कौन सी स्कीमों के थ्रू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है आपके सिविल स्कोर के हिसाब से। तो सबसे पहली जो स्कीम आती है वो हाउसिंग लोन की आती है। तो यहाँ पे डिजिटल और नॉन डिजिटल किसी भी मोड से आप जो है अप्लाई कर सकते हो फॉर सैलरीड और नॉन सैलरीड कस्टमर के लिए। अगर आप 30 लाख से ऊपर का लोन लोगे तो आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू का 80% तक जो है मैक्सिमम आपको पीएनबी बैंक होम लोन प्रोवाइड करेगी। तो उसमें भी अगर आपका सिविल स्कोर 800 के ऊपर होगा 8.55 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा। फिर अगर आपका सिविल स्कोर 750 से 799 होगा तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, 8.60 हो गया, 700 से 749 है 8.75 हो गया, 600 से 699 है 9.10% हो गया। अगर आपको सिर्फ 30 लाख तक का लोन लेना है तो आपको देखिए 80 से 90% आपके प्रॉपर्टी वैल्यू का यहाँ पे लोन मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर आपका सिविल स्कोर 750 से 799 के बीच में 8.70 पर, 700 से 749 के बीच में 8.85 और 600 से 699 के बीच में सिविल स्कोर है तो 9.20 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको यहाँ पे ऑफर किया जाएगा। अब यहाँ पे जो इनकी दूसरी स्कीम आती है जो कि है मैक्स सेवर होम लोन मैक्स सेवर। तो इसमें अगर आप कोई भी सैलरीड और नॉन सैलरीड इंडिविजुअल हो तो देख लीजिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगता है। तो अगर आप 30 लाख से ऊपर का लोन लेते हो, 800 के ऊपर का सिविल स्कोर है, 8.70 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होगी, 750 से 799 8.75, ऐसे 600 से 699 9.25। ऐसे अगर आपको 30 लाख तक का लोन लेना है सिर्फ तो आपको अगर आपका सिविल स्कोर 750 से 799 है 8.85 पर मिलेगा, 700 से 749 है 9% पर और 600 से 699 है तो 9.35 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको बैंक ऑफर करेगी। तो ये इनकी दो स्कीमें चलती हैं जिसके थ्रू आप यहां से होम लोन ले सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो अगर आपका सिविल स्कोर 800 या 800 के आसपास का है तो आपको देखिए काफी जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पीएनबी बैंक लोन प्रोवाइड कर रही है। अगर आपको लोन के ऑफर वगैरह चेक करने तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। इस वेबसाइट पर देखिए आपको हर बैंक का होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड के आपको ऑफर वगैरह के लिंक मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे पीएनबी बैंक का होम लोन लेना है तो यहाँ पे पीएनबी बैंक के होम लोन पे जाएगा तो यहाँ से अगर आप जो डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट वगैरह, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या लगते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी भी जो है चेकआउट कर सकते हो कि आपकी मंथली सैलरी के हिसाब से आप कितना जो है मैक्सिमम यहाँ से होम लोन वगैरह ले सकते हो। तो काफी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑफर वगैरह के लिंक भी इस वेबसाइट पर आते रहते हैं। और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के भी देखिए काफी सारे ऑफर वगैरह चल रहे हैं जिसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको ईएमआई कैलकुलेट करना तो यहाँ पे बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर का भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से आप डिटेल में अपना जो है किसी भी बैंक का होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन का अपना मंथली ईएमआई डिटेल में कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों वेबसाइटों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब हम यहाँ पे कुछ अदर बैंक होंगे उनके भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर कर लेते हैं कि पीएनबी बैंक में क्या चल रहा है और अदर्स बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, ताकि आपको एक कंपेरिजन मिल जाए, ताकि आप किस बैंक से होम लोन लेना चाहते हो देख सकते हो कि किस बैंक में आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन मिल सकता है। तो जैसे कि पीएनबी में है 8.60 से स्टार्टिंग होगी, स्टेट बैंक में 8.75 से स्टार्टिंग है, यहाँ पे एचडीएफसी में 8.65 है, आईसीआईसीआई 8.75, कोटक महिंद्रा बैंक 8.65, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 8.75 से स्टार्टिंग है, बैंक ऑफ बड़ौदा 8.60, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 8.60, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 8.75, एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस 8.65, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 8.70, गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस 8.39, टाटा कैपिटल 8.95, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 8.65, फेडरल बैंक 8.60। तो लगभग जितने भी बैंक मैंने बताए यहाँ पे तो सबके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो रही है वो 8.5% से ऊपर ही हो रही है। तो आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे किस बैंक में आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल सकता है। प्रोसेसिंग फीस जैसे कि आप बताया कि नील लगती, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन देखिए चार्जेस लगेंगे आपके 1350 रुपए। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पंजाब नेशनल बैंक होम लोन, कौन कौन से टाइप्स के यहाँ पे लोन चलते हैं।
तो यहाँ पे देखिए हाउसिंग लोन फॉर पब्लिक, इसमें कोई भी इंडिविजुअल होगा वो यहाँ से हाउसिंग लोन वगैरह ले सकता है। अब वो किस लिए ले सकता है, किस पर्पस के लिए ले सकता है, तो देखिए अगर उसको कोई अपना फ्लैट खरीदना है, फ्लैट में कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना है, तो आप यहां से लोन ले सकते हो। अगर आपको अपने घर में रिपेयर रेनोवेशन वगैरह कराना है तो आप ले सकते हो यहाँ पे। अगर आपको कोई प्लॉट खरीदना है, प्लॉट की जमीन पे कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना है तो आप ले सकते हो यहाँ पे। तो इन सब के लिए आप हाउसिंग लोन फॉर पब्लिक से यहाँ पे लोन ले सकते हो। अब यहाँ पे कितना लोन अमाउंट मिलेगा आपको, देखिए अगर आप प्लॉट परचेस कर रहे हो फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन तो आपको यहाँ पे 50 लाख तक का यहाँ पे लोन मिल जाएगा। रिपेयर रेनोवेशन के लिए 25 लाख तक का मैक्सिमम लोन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप अपने घर में फर्निशिंग करा रहे हो तो आपको यहाँ पे 25 लाख तक का जो है मैक्सिमम लोन यहाँ पे मिल जाएगा। टेन्योर देखिए अगर आप रिपेयर रेनोवेशन करा रहे हो तो वो आपको मैक्सिमम 15 साल के लिए मिल सकता है। और बाकी अदर्स जो भी आपके बचेंगे, कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना है या आपको अपना फ्लैट वगैरह खरीदना है तो उसके लिए आप यहाँ पे 30 साल तक के लिए यहाँ से लोन ले सकते हो मैक्सिमम। एलटीवी रेशियो कितना मिलेगा, तो अगर आप 75 लाख के ऊपर का लेते हो और अगर आपका सिविल स्कोर 750 से उसके ऊपर है तो आपको आपके प्रॉपर्टी का 80% तक जो है पीएनबी बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगी। फिर यहाँ पे पीएनबी मैक्स सेवर स्कीम है, इसमें आप पीएनबी मैक्स सेवर में आप सिर्फ प्लॉट को छोड़ दीजिएगा तो बाकी जितने भी कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना है, घर वगैरह खरीदना है, अपना फ्लैट वगैरह खरीदना है तो आप यहां से पीएनबी मैक्स सेवर से ले सकते। नेक्स्ट इनके जो टाइप्स आता है वो है पीएनबी प्राइड हाउसिंग लोन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर पीएनबी बैंक से होम लोन लेना चाहता है तो वो इनकी इस स्कीम के थ्रू ले सकता है। तो ये उनको भी अगर कोई अपना फ्लैट वगैरह खरीदना है, घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना है, प्लॉट वगैरह खरीदना है, कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना है तो उन सब के लिए यहाँ पे लोन मिल जाएगा। लोन अमाउंट देखिए प्लॉट के लिए आपको 50 लाख तक का, यहाँ पे रिपेयर रेनोवेशन के लिए 25 लाख तक का और फर्निशिंग कॉस्ट जो है मैक्सिमम 25 लाख तक का यहाँ से लोन ले सकते हो। और जैसे कि बताया रिपेयर रेनोवेशन के लिए मैक्सिमम 15 साल के लिए लोन ले सकते हो और अदर्स के लिए जो यहाँ पे 30 लाख तक का लोन ले सकते हो आप। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है इन स्कीमों में देख लीजिए। तो हाउसिंग लोन फॉर पब्लिक में कोई भी इंडिविजुअल, सैलरीड इंडिविजुअल हो या प्रोफेशनल हो, फार्मर वगैरह हो, बिजनेस वगैरह मैन वगैरह हो, तो सब लोग यहाँ से लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। और पीएनबी प्राइड हाउसिंग लोन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसमें आप कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई भी डिफेंस पर्सन हो, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो आप यहां से इस स्कीम के थ्रू लोन ले सकते हो। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको कम दिया जाएगा। फिर यहाँ पे आता है फॉर पीएनबी नेक्स्ट जनरेशन हाउसिंग फाइनेंस स्कीम फॉर पब्लिक। यहाँ पे जो एज रिक्वायर होती है 40 साल, तो मिनिमम जो मंथली सैलरी रिक्वायर होती है 35,000 होनी चाहिए। और ऑल सैलरीड एम्प्लॉय जो है यहाँ से उनको जो है 3 ईयर का जो है एक्सपीरियंस वगैरह भी यहाँ पे होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होता है, तो सबसे पहले देख लेते हैं सैलरीड इंडिविजुअल के लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे। होम लोन का एप्लीकेशन फॉर्म वो देना पड़ेगा अलॉन्ग विद पासपोर्ट साइज फोटो। फिर यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना पड़ेगा जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट दे सकते हो। प्रूफ ऑफ रेजिडेंट देना पड़ेगा जिसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो। प्रूफ ऑफ एज आपको देनी पड़ेगी जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड दे सकते हो। प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको दिखाना पड़ेगा। इनकम के तौर पर आपको जो है अपना सैलरी स्लिप आपको दिखा सकते हो, फॉर्म 16 दिखा सकते हो और यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। फिर यहाँ पे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का आपको दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज फोटो, फिर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, रेजिडेंस प्रूफ, एज प्रूफ, प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और अगर आप जो है एग्रीकल्चरिस्ट हो तो आपके जो जमीन पे कौन सी खेती वगैरह होती है उसका जो है प्रूफ वगैरह दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे प्रूफ ऑफ इनकम फॉर अदर सेल्फ एम्प्लॉयड, जो भी बिजनेसमैन वगैरह होंगे तो लास्ट ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह दिखा सकते हैं। फिर यहाँ पे आप जो है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट जो होगा वो आप दिखा सकते हो और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का आपको दिखाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट वो आपको रिक्वायर होंगे, हर लोन के हिसाब से अलग अलग डॉक्यूमेंट होंगे। अगर आप कोई प्लॉट वगैरह खरीदने जा रहे हो, फ्लैट वगैरह खरीदने जा रहे हो या अपने घर में कंस्ट्रक्शन और रिपेयर वगैरह कराने जा रहे हो तो सबके लिए अलग अलग प्रॉपर्टी के पेपर्स यहाँ पे रिक्वायर होते हैं। तो ये जो है डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं पीएनबी बैंक से होम लोन लेने के लिए। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आगे आप किस लोन के बारे में हमसे जानना चाहते हो। तो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।